मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, विशेष शिक्षक को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। कुछ लोग बहुत खुश भी हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं और कुछ लोग आज और कल और परसों जो बीत चुका है वे ज्वाइन भी कर चुके हैं। ज्वाइन करने का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम लोग राज्यकर्मी बनकर शायद हमारा भविष्य ज़्यादा सुरक्षित हो। भगवान करे ऐसा ही हो। हम लोग कोई सक्षमता के विरोधी नहीं रहे और न ही विशिष्ट शिक्षक के विरोधी रहे। हम लोग इस बात के विरोधी रहे कि विशिष्ट शिक्षक आप बन रहे हैं, राज्यकर्मी बन रहे हैं, तो आपकी सेवा में जो निरंतरता है वो बरकरार होनी चाहिए थी। आप लोगों ने शिक्षा विभाग का एक रीढ़ बन के आपने उस समय अलग जलाया जिस समय स्कूलों की स्थिति जर्जर थी, वातावरण अनुकूल नहीं था, लोग डर और भय से के वातावरण से निकले थे और आप नियोजित शिक्षक बनकर, कुछ लोग शिक्षा मित्र बनकर अलग जगाए, काबिल तारीफ थी। और सक्षमता के नाम पर जिस तरह से मेरे कई मित्र ने सवाल पूछा है कि शिक्षकों ने कब कहा कि हम पास नहीं करेंगे। प्यारे मित्रों, आप सभी बुद्धिमान हैं। आप पिछला वीडियो उस समय का आप देखिए, लोग कैसे परीक्षा हॉल से निकलते थे और अपनी बातों को रखते थे कि हम पास करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, तीर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, हम लोग माउस नहीं पकड़े हैं। आप खुद कल्पना कीजिए कि उस परीक्षा में 50-55 साल की वैसी शिक्षिका भी बैठी जिन्होंने कभी माउस नहीं पकड़ा था। और देखिए, ये चेन्नई की जो कंपनी थी, उस कंपनी का कमाल देखिए कि सारे लोग लगभग पास कर गए। मित्रों, सवाल ये उठता है कि आखिर वे कैसे पास कर गए। क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड खुद कह रहा है कि एक ही सवाल कई बार रिपीट हो रहा था, सवाल पूछने का तरीका गलत था और कई सारे विवाद। अब विवाद में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परीक्षा ली गई, परीक्षा पास किए और वे सभी परीक्षार्थी जो पास किए वो दक्षता परीक्षा, दक्षता मतलब सक्षमता पास करने के बाद वे लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए। 1, 2, 3, आज 3 तारीख है। कई लोगों ने ज्वाइन की, अधिकतर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, ये सही, हम बार बार बोलते रहे हैं कि वैसे शिक्षक जिनका चयन हुआ है विशिष्ट शिक्षक में, जिनका 2-3 साल पहले ही नियोजित शिक्षक बने थे, उनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। जो 20 साल, मुझे तो आश्चर्य है, कई शिक्षक ज्वाइनिंग लेटर लिए और रिटायर भी हो गए। भला वे क्या सोच कर गए थे। ये सब एक, देखिए, ये सब भी एक विषय ऐसा है जिस पर शोध होनी चाहिए कि जो शिक्षक सक्षमता दिए, रिजल्ट निकला, ज्वाइनिंग लेटर लिए और उसी दिन रिटायर कर गए। देखिए, ये विभाग बड़ा अद्भुत है। यहाँ तो ये शिक्षा ही विभाग है ना, जहाँ पुरुष भी गर्भवती हो जा रहे हैं। क्या ये झूठ है? ये सच्चाई है ना, क्योंकि ये खबर हम लोगों ने भी देखा कि किसी जिले में पुरुष को ही छुट्टी दे दी गई क्योंकि वो गर्भवती थे। इस विभाग के बारे में मतलब कुछ भी सोचना और करना ये शिक्षकों के समझ से परे है। खैर, तो मित्रों, जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन करें, उनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, एक अफवाह फैला दी गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऐसा ना हो कि मैं ही एकमात्र नियोजित शिक्षक रह जाऊं। मैं आपको बता दूं
कि अभी भी लगभग 1.5 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरे हैं। भरेंगे नहीं भरेंगे ये मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो शिक्षकों का मैं रोज देख रहा हूं आकर, उन लोगों के प्रति उनका जो रुझान दिखाई दे रहा है, जो बातचीत होती है, उनका कहना है कि हम लोग नहीं भरेंगे, हम नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। कहने का मतलब एक लंबी अच्छी तादाद में नियोजित शिक्षक रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इस बात को समझने में क्या दिक्कत है कि आज सहायक शिक्षक का पद धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। क्या सहायक शिक्षक की बहाली हो रही है? जो उस वक्त सहायक शिक्षक बहाल हुए 93 और 99 के बाद, और उसके बाद 34,540 में लोग बहाल हुए 2012 में, उसके बाद तो सहायक शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है। तो क्या वो पद समाप्त कर दिया गया? नहीं, वे लोग कार्यरत हैं, रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक वो रिटायर ना हो जाए। रिटायर होने के बाद स्वतः उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से जो आज नियोजित शिक्षक हैं, घबराने की बात नहीं है। बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम से दूर रहिए। सबसे बड़ा भ्रम यह फैलाया गया कि नियोजित शिक्षक रहेंगे ही नहीं। 1.5 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए। 1.5 लाख कोई छोटी मोटी इकाई नहीं है। दूसरा, नियोजन इकाई को समाप्त करना इतनी आसान नहीं है। नियोजन इकाई बरकरार रहेगा और आपकी सेवा नियोजन इकाई में ही रहेगी। सरकार को तो चाहिए था इस बारे में भी एक पहल करना कि ठीक है, जो नियोजित शिक्षक रह गए हैं वे दूसरे नियोजन इकाई में जाना चाहें तो उनके लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, उनका भी स्थानांतरण होना चाहिए। जिस तरह से आपने 1,90,000 शिक्षकों का आपने आवेदन मंगवाया, उनके आवेदन पर आप विचार करने जा रहे हैं ना। 7 जनवरी के बाद सुनने में आ रहा है कि आप विचार करेंगे। आज ही एक पत्र निकला है, कैसे कैसे करना है। देखिए, पत्र का स्वरूप एक ही तरह का है। हमें लगता है कि इस तरह का चौथा या 5वां पत्र होगा स्थानांतरण के संबंध में, कि जो कठिन रोग से ग्रसित हैं, कैंसर वगैरह फलाना फलाना फलाना, उनका प्रथम चरण में किया जाएगा। जो विधवा हैं, जो परित्यक्ता हैं, उनका किया जाएगा। इस तरह से वो लिस्ट पूरा आ गया है कि किनका किनका किया जाएगा। पति पत्नी का जो मामला है कि पति दूर है या पत्नी दूर है तो वो जाना चाहे तो वहां उनका हो जाएगा। फिर दूरी के कारण महिला शिक्षकों का होगा, फिर दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों का होगा। असाध्य रोगों में भी एक कैटेगरी बना दिया गया है, किस किस कैटेगरी का पहले होगा। ये प्रथम चरण में इनका होगा। असाध्य रोगों वालों का प्रथम चरण में होगा, द्वितीय तृतीय चरण में होगा। पति पत्नी का मामला है या दूरी के कारण शिक्षिका का होगा या दूरी के कारण शिक्षकों का होगा। ये सरकार की अच्छी पहल है। उसी तरह से नियोजन इकाई में भी जो कार्यरत हैं उनके लिए भी एक नियम बन जाना चाहिए कि भाई आप वर्षों से इस नियोजन इकाई में हैं और आप सक्षमता नहीं दे रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक नहीं बन रहे हैं, राज्यकर्मी बनने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आपके लिए हम ये चीज लेके आए हैं। लोकतंत्र में तो यही है ना कि सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सबको खुश होने का मौका मिलना चाहिए। तो क्या दिक्कत है? आप नियोजन इकाई खत्म भी नहीं करने जा रहे हैं, कर भी नहीं सकते, तो उन लोगों को ये लाभ देने में क्यों आप जबरदस्ती सक्षमता लेने पर आतुर हैं कि देना ही पड़ेगा? नहीं देंगे। मैं कई मित्रों से मिला हूं, उनका साफ शब्दों में कहना है कि हम कभी नहीं देंगे, हम जहां वहां खुश हैं। और नौकरी देते वक्त आपने विज्ञापन में नहीं लिखा था कि आगे हम इस तरह से बदलाव करते जाएंगे और एक दिन आपको सक्षमता देना होगा, इसके आगे भी हो सकता है कुछ और देने का मामला आ जाए। अब आप नियमावली बनाइए ना, उसमें साफ लिख दीजिए कि देखिए हम अपनी मर्जी से नियमावली में ये बदलाव करेंगे। आखिर बिहार सरकार के लोग डिपार्टमेंटल परीक्षा देते हैं ना,
डिपार्टमेंटल परीक्षा 2 विभाग लेता है। एक राजभाषा लेता है हिंदी का, हिंदी टिप्पण का, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लेता है गजेटेड ऑफिसर, नॉन गजेटेड ऑफिसर का डिपार्टमेंटल परीक्षा। दोनों परीक्षाएं लोग देते हैं। जो फेल करते हैं उनका क्या होता है? जो फेल करते हैं उनका एक इंक्रीमेंट रुक जाता है, और फिर पास करते हैं वो इंक्रीमेंट चालू हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था ना होनी चाहिए कि भाई आप परीक्षा दीजिए, उसमें इंक्रीमेंट आप जोड़िए कि पास कर गए आपको हम एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी दे रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, सरकार अपने अनुरूप समय के अनुसार नियम बनाती है। उसका उद्देश्य केवल और केवल झांसा देकर के शिक्षकों को परेशान करने का है। 2020 में आपने कितनी अच्छी नियमावली लाई। उस नियमावली के तहत आज तो सब कुछ मिल जाना चाहिए था। अब तो कोर्ट का आदेश भी आ रहा है, आ जाएगा। और जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है कि विभाग भी अब ग्रेजुएट लेवल पर प्रमोशन देने जा रही है। प्रधानाध्यापक में प्रमोशन देने की बात चल रही है, और भी जो कालबद्ध प्रोन्नति है वो भी मामला चल रहा है। ये सब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ नेताओं का राज है, बिहार में कानून का भी राज है। माननीय उच्च न्यायालय सब कुछ देख रही है। वहां बैठे हुए लोग बेवकूफ नहीं हैं। उनका आदेश जो आया है उस आदेश में सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन बिहार सरकार अभी तक कंप्लायंस नहीं कर पा रही है। आप स्नातक स्तर में प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो लिखे थे कि 12 साल के बाद हम स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देंगे, प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन देंगे, कालबद्ध प्रोन्नति करेंगे। क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये जब जिन जिन शिक्षकों को मिलेगा, याद रखिए, किसी को 5-7 लाख से कम रुपया नहीं मिलेगा एरियर के रूप में। देखिए, धीरे धीरे मामला सुलझ भी रहा है। जैसे शिक्षा मित्र कई जगह सीनियर हो गए, और जो 2006 में जो बहाल हुए थे ट्रेन टीचर वो जूनियर हो गए। अब प्रत्येक जिला से चिट्ठी निकल रही है। कई जगह तो हो भी गया कि जो 2006 में ट्रेन टीचर के रूप में बहाल हुए वे शिक्षा मित्र से ऊपर हो गए, सीनियर हो गए, और उनका जो बकाया राशि था वो भी अब देने जा रही है सरकार। उसी तरह से देखिए, देर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने वाला है। होता क्या है कि धीरे धीरे जो हमारा यूनियन थोड़ा कमजोर हो गया, उस कड़ी में हम लोग पीछे जा रहे हैं। खैर, आने वाला समय सुनहरा है। नियोजित शिक्षकों का भी, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उन्हें फरवरी का वेतन, जब जनवरी का वेतन मिलेगा तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, कुछ मेरे लिए भी फायदेमंद है या नहीं है, उन्हें समझ में आ जाएगा। खैर, मेरे प्यारे मित्रों, आपसे एक ही निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।